हैप्पी रिपब्लिक डे। आज के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो प्लान करना चाह रहा था और थैंकफुली मैं शायद प्लान भी कर पाया हूं। अब इट ऑल डिपेंड्स आप इस वीडियो को किस तरीके से लेते हैं। द पॉइंट इज कि मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जैसे कि द शैडो वर्क्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2, द लॉ ऑफ द मिरर ऑन मिरर प्रिंसिपल, उसका पार्ट 1 निकला है, पार्ट 2 संडे को निकलने वाला है। तो वहाँ पे हमने कुछ टेक्निक्स के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बातचीत किए हैं। हम लोगों ने उन चीज़ों के बारे में गहराई से डिस्कशन किया है और हमने समझा है कि हम अपने लाइफ में क्यों बार बार कोई पैटर्न को दोहराते हैं लूप में। अब वो पैटर्न कुछ पॉजिटिव के लिए भी हो सकता है या तो वो पैटर्न कुछ नेगेटिविटी के हिसाब से भी हो सकता है, और 99% ऑफ द लोगों के साथ में यही होता है कि वो पैटर्न जो है नेगेटिविटी साइड में, नेगेटिविटी के लूप में ही घूमता है, क्योंकि बार बार वो वही मिस्टेक करते हैं। कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो मिस्टेक वही करते जा रहे हैं और आके बार बार वहीं पे खड़े हो जाते हैं जहां वो नहीं होना चाहते। अगर तो आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियोस को पहले आप देखो। ये थंबनेल आपको बहुत अट्रैक्टिव लगा होगा कि आयुष्मान खुराना कहां से कहां तक पहुंच गया है, पर अगर आप उसकी ये जो 20-22 साल की जर्नी देखोगे तो आपको एहसास होगा कि उसे ये ट्रिक, उसे ये टिप्स, उसे ये नॉलेज कहीं ना कहीं पहले से थी। ऐसा होता है ना कि आप अपने इर्द गिर्द बहुत नॉर्मल से लोगों को देखते हो, आपके नेबरहुड में, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में, और कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि वो लड़का या लड़की बहुत बहुत ज़्यादा उन्होंने नाम कर लिया है। ना सिर्फ बॉलीवुड में, इट कैन बी इन द कॉर्पोरेट लैडर, इट कैन बी इन एनी फील्ड, उन्होंने बहुत बड़ा नाम कर लिया है और वो छा गए हैं, करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं, वर्ल्ड भी ट्रैवल कर रहे हैं और दे आर लीडिंग अ फैंटास्टिक लाइफ। वेल, देखने में बहुत ही ऑर्डिनरी होंगे ये लोग, मेरे और आपकी तरह, पर कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया होगा जिसके वजह से आज वो कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं। आप ये पहला वीडियो देखिए आयुष्मान खुराना का 2002 में, जब वो चैनल वी के कोई पॉप स्टार कॉन्टेस्ट में उसने पार्ट लिया था, वो और उसका भाई अपार शक्ति खुराना। और पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। I'm Ayushman Khurana. Yeah. I'm Apar Shakti Khurana. Apar, what is his name? Ayushman, he's Apar Shakti Khurana. Apar Shakti. Yeah. तू तो यार कोई डालडा घी का Shakti Unlimited. Unlimited power. This is the way we're going to do it. एक लाइन आप करेंगे, एक लाइन आप करेंगे. Okay, go for it. आँखों में है बिजलियाँ, सांसों में तूफान है, डर क्या है और हार क्या, हम इससे अनजान हैं। You got selected. You're going to come tomorrow, but I've got an exam tomorrow. तो देखा आपने कैसे लैंकी सा आयुष्मान खुराना और अपार शक्ति खुराना कैसे वो गाना गा रहे हैं उन जजेस के सामने। द बेस्ट पार्ट इज, द फनीएस्ट पार्ट इज कि आज आपको जो जज कर रहे हैं, शायद कल वो आपको इन ऑ देखें और बोले, अरे ये बंदे को तो मैंने जज किया था और आज ये कहां से कहां तक पहुंच चुका है। मतलब प्रेजेंट मोमेंट में भी जो उसको जज कर रहे थे वो कहां रह गए, और ये दोनों अपार शक्ति और आयुष्मान कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं। स्पेशली आयुष्मान, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वर्क ही इज डूइंग, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ हिट्स ही हैज हैड। बहुत ही इम्पेकेबल रिकॉर्ड है आयुष्मान खुराना का। उसकी बहुत सारी मूवीज ने ब्लॉकबस्टर बिजनेस किया है और आज के डेट में बहुत ही सॉट आफ्टर कलाकार हैं वो, और उनके डेट्स इजीली अवेलेबल नहीं हैं, और कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं। ये वही बंदा है। अच्छा, मैं आपको कुछ बोलूं तो इससे पहले आप ये वाला वीडियो भी देखिए। So, what do you want to say? ब्रेक के पहले आयुष्मान was on the verge of finding out whether he had made the final cut or not. Sorry, Ayushman, we can't take you to Bombay. You've not made it to the band. Please say it again. You've not made it to the band, Ayushman. Okay. Bye.
The news is heartbreaking और आयुष्मान को यकीन नहीं होता। तो देखा आपने, ये वही बंदा है जिसको कि रिजेक्ट किया गया था। टॉप 5 में भी वो नहीं पहुंच पाया था उस कॉन्सर्ट में। तो अगर आज के डेट में आप भी कोई कॉन्सर्ट या अब आप भी कोई एग्जामिनेशन में पार्ट ले रहे हैं और शायद भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कि आप उस एग्जाम में शायद नहीं पास कर पा रहे हैं, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू। दुनिया वहां खत्म नहीं होती, इनफैक्ट दुनिया वहीं से शुरू होती है, क्योंकि फेलियर्स को कैसे आप लेते हैं उससे डिफाइन होता है कि आप अपनी लाइफ में कितने आगे जाएंगे। अगर आपके ऊपर में जो फेलियर्स के स्टोन्स पड़ रहे हैं वो उनसे आप उन स्टोन्स को खाते खाते आप तकलीफ में रो रहे हैं, और या कि वो उन स्टोन्स को कलेक्ट कर करके आप अपने लिए एक सीढ़ी बना रहे हैं, ये एटीट्यूड ये डिफरेंस लाता है आपके करियर में, आप क्या बन सकते हैं उसमें। तो आयुष्मान ने भी अपने लाइफ में यही किया। क्या कुछ नहीं किया उसने, वो आरजे बना, वो उसके बाद उसने कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया, कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचते हुए करते कराते, बट कहीं ना कहीं उसको वो पुल थी, उसको वो क्लैरिटी ऑफ इमेज थी जिसके वजह से वो उसी लाइन में आया जिस लाइन के लिए वो बना था। अब आप बोलेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बस अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में खाली वो सोचता रहता रूम में बैठे बैठे दिन रात कि मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा, मैं बहुत बड़ा ये बनूंगा, तो शायद नहीं हो पाता। एक्शन बहुत जरूरी है। इंस्पायर्ड एक्शन अगर आप नहीं लेंगे तो आप लाइफ में वहीं के वहीं स्टक रह जाएंगे। और दूसरी चीज, आप जब अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, मे बी शायद आपको नहीं पता कि एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, आपको अपने नेक्स्ट पड़ाव के बारे में मालूम है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको एंड नहीं पता तो भी, बिकॉज आप पहला पड़ाव पार करते हैं और जैसे 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 पड़ाव पार करते चले जाते हैं आपको और क्लैरिटी और अपॉर्चुनिटीज आते हैं, और अगर आप वो अपॉर्चुनिटीज को लेके इनकैश कर लेते हैं देन यू रीच द स्टार्स। और यही हुआ आयुष्मान के साथ भी, और यही हो सकता है आपके साथ भी। तो अगर तो आपने सपने देखे हैं और सपने देख करके आपने हिम्मत जुटाया है, हिम्मत जुटा के आपने कोई एग्जाम दिया है या कोई ऐसे प्रतियोगिता में पार्ट लिया है, और अगर आप वहां पे असफल रहे हैं तो रुकिएगा मत, क्योंकि रुकना मना है। अगर आपके सपने सच्चे हैं और अगर आप सचमुच परसिवियरेंस के साथ में एक ही दिशा में घोड़े जैसे घोड़ों ने नाल नहीं वो नहीं पहना होता कि ना इधर देख सकते हैं ना उधर देख सकते हैं, उनको जाना सीधा ही है। तो वो डेडिकेशन, वो पैशन चाहिए आपके पीछे में, और आप जब चलते जाओगे, क्योंकि यूनिवर्स को जिद बहुत पसंद है। आप अगर जिद्दी हैं और जिद्दी होके आप हाथ धो के पीछे पड़ गए एक चीज के, तो जितना बड़ा टेस्ट याद रखिएगा उतना ही बड़ा रिवॉर्ड। तो जितना आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जितना आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, पर आप डेडिकेटेडली लगे होंगे अपने पैशन के पीछे, अपने काम के पीछे, तो ये टेस्ट जब यूनिवर्स आपसे ले रही है तो आप ये समझ लो अगर आप इसमें पास हो गए तो रिवॉर्ड कितना बड़ा होने वाला है, कितना बड़ा होने वाला है। सिर्फ आयुष्मान नहीं, अगर आप वर्ल्ड में जिस भी बड़े से बड़े बंदे को देखोगे, चाहे वो बिजनेस टाइकून हो, चाहे वो स्पोर्ट्स आइकॉन हो, चाहे वो ये एक्टर्स में से कोई हो, चाहे कोई भी हो जो कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है, उसकी एंड जर्नी को मत देखो, उसकी स्टार्टिंग की जर्नी को देखो। वो किस किस चीजों से गुजरा है, किन किन फेलियर से गुजर के आज वो उस मुकाम में पहुंचा है जहां पे वो एक मैग्नेट बन चुका है, जहां पे वो अपॉर्चुनिटीज भी अट्रैक्ट करता है, जहां पे वो पैसे भी अट्रैक्ट करता है, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया वो अट्रैक्ट करता है। इट्स ओनली बिकॉज उसने इतने सारे फेलियर्स को लाइफ में झेला है, हिम्मत रखता है। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो उतना ही पसंद आया होगा जितना कि मेरे पहले कंटेंट आए हैं, और अगर हाँ तो इस वीडियो को जरूर उन लोगों के साथ शेयर करिए जो आज के डेट में लाइफ में बहुत बड़े बड़े टेस्ट से जूझ रहे हैं।
उनको ये वीडियो देख के शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनोबल मिले और ये मनोबल उनके लिए ईंधन बने कुछ बहुत बड़ा हासिल करने के लिए। तो अगर आप शेयर करते हैं तो आप अपने लिए बहुत अच्छे कर्मा को जनरेट करते हैं। नॉट जस्ट दिस वीडियो, ऐसे टाइप के वीडियोस जो आपको कुछ सिखाते हैं लाइफ में, कुछ प्रेरणा देते हैं लाइफ में कुछ करने के लिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द ही एक नए वीडियो के साथ।